मनरेगा का नाम बदलने पर भारी बवाल। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों का हंगामा। जी राम जी बिल के विरोध में नारेबाजी। हंगामे के बीच जी राम जी बिल लोकसभा में पेश की। श्रीमती शिवराज सिंह चौहान ने मनरेगा का नाम बदलने वाला विधेयक किया पेश। शिवराज सिंह चौहान बोले, गरीबों के कल्याण के लिए बिल लेकर आए। नए बिल से गांव के संपूर्ण विकास होंगे। 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी पूरी। मनरेगा का नाम बदलने पर प्रियंका गांधी का सरकार पर हमला। का नाम बदलने की यह सनक समझ नहीं आती। नए बिल से ग्राम पंचायत का अधिकार छीना जा रहा है। प्रियंका गांधी बोली कि नाम बदलने की आड़ में योजना को खत्म करने की तैयारी। समझ नहीं आ रहा है कि योजना का नाम क्यों बदलना चाहते हैं। कांग्रेस सांसद थरूर ने भी जी राम जी बिल पर सही से चर्चा की मांग की। कहा कि विधेयक का नाम ठीक नहीं है। संविधान के अनुसार किसी बिल का नाम दो भाषा में नहीं हो सकता है। बीजेपी महासचिव तरुण चुग बोले कि कांग्रेस ने मनरेगा को सिर्फ कागजी योजना बनाकर रख दिया। मोदी सरकार ने इसे हकीकत में बदला। टीएमसी ने भी मनरेगा का नाम बदले जाने का विरोध किया। कल्याण बनर्जी बोले कि बीजेपी को आज भी गांधी नहीं गोडसे पसंद है। रविशंकर प्रसाद बोले कि राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले आज गांधी और राम की बात कर रहे हैं। गांधी जी ने कभी परिवारवाद की राजनीति की बात नहीं की। जी राम जी बिल को लेकर अखिलेश यादव भी हमलावर। कहा, सिर्फ नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ बीजेपी नाम बदलकर दूसरे के काम को अपना बताती है। सपा सांसद रामगोपाल यादव बोले कि इस बिल की जरूरत ही नहीं थी। बीजेपी शुरू से ही गांधी की विरोधी रही है। इसमें नाम बदलने के सिवा कुछ भी नया नहीं। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन। प्रियंका गांधी की अगुवाई में पोस्टर बैनर लेकर नए बिल का विरोध किया गया। एसआईआर पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा बोले कि वोटर लिस्ट का समय समय पर शुद्धिकरण चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है। एसआईआर को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान। कहा कि इसकी आड़ में लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। कम से कम 6 महीने का समय देना चाहिए। बीमा सुधार बिल, सबका बीमा सबकी सुरक्षा लोकसभा में पेश। इंश्योरेंस सेक्टर में 100% विदेशी निवेश का रास्ता हुआ साफ। जॉर्डन के सफल दौरे के बाद इथोपिया पहुंचे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने गले लगाकर स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इथोपिया के प्रधानमंत्री के बीच में अनौपचारिक बातचीत। 2 दिन का राजकीय दौरा। पीएम मोदी ने अम्मान में भारत जॉर्डन की बिजनेस मीट में शिरकत की। बोले कि भारत जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। प्रधानमंत्री बोले कि भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की ग्रोथ रेट 8% से ऊपर है। पीएम मोदी ने जॉर्डन के क्राउन प्रिंस से मुलाकात की। दोनों नेताओं की कार में एक साथ बैठने की तस्वीर आई सामने। अम्मान में पीएम मोदी ने जॉर्डन म्यूजियम का भी दौरा किया है। क्राउन प्रिंस अल हुसैन बारीकी से एक एक चीज को बताते नजर आए। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत। ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से हाईकोर्ट ने कर दिया इनकार। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है कि ईडी चाहे तो अपनी जांच जारी रख सकती है। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी में ईडी। सोनिया राहुल की इस राहत को कांग्रेस ने सत्य की जीत बताया है। कहा है कि मोदी सरकार की बदनीयत और गैर कानूनी तरीके से की गई कार्रवाई बेनकाब हो गई है। प्रियंका गांधी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। बोली कि हमने बार बार कहा कि सच्चाई की जीत होगी। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी बोले कि यह बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। खोखला मामला था जिसे इतने ऊंचे लेवल तक ले जाया गया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले कि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई। राजनीतिक बदले की भावना से सोनिया गांधी पर झूठे आरोप लगाए गए थे, जिसका पर्दाफाश हुआ। हिजाब विवाद पर घिरे सीएम नीतीश कुमार। आरजेडी का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। कहा कि मानसिक स्थिति दयनीय है। आरजेडी ने नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा। कांग्रेस बोली नीतीश की हरकत माफी लायक नहीं। वायरल वीडियो को लेकर नीतीश कुमार पर भड़की सपा सांसद डिम्पल यादव। कहा कि एक मुख्यमंत्री को ऐसी हरकत शोभा नहीं देती। गृहमंत्री अमित शाह से मिले बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन। शाह ने सफल कार्यकाल की दी शुभकामनाएं। सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा हुई। नितिन नवीन ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर दी बधाई। कर्नाटक में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त का एक्शन। ग्रामीण पेयजल स्वच्छता विभाग के कार्यकारी इंजीनियर रूपला नायक के ठिकानों पर छापेमारी। शिवमोगा समेत 4 जगहों पर रेड हुई है। लखनऊ में थार पर चढ़कर रील बनाने वाला इंटीरियर डिजाइनर गिरफ्तार। खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की कार्रवाई। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर वेलफेयर इंस्पेक्टर से मारपीट। रेलवे कोर्ट कॉम्प्लेक्स में कार पार्किंग को लेकर वकीलों से विवाद। जीआरपी पर भी बदसलूकी का आरोप। कानपुर में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन। 73 मकानों को किया गया ध्वस्त। सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए थे मकान। दिल्ली एनसीआर में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण। कई इलाकों में AQI 400 के पार। धुंध की मोटी परत छाई। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। गुरुवार से सिर्फ BS6 वाहनों को ही दिल्ली में मिलेगी एंट्री। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट न होने पर फ्यूल भी नहीं दिया जाएगा। वायु प्रदूषण के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन। कांग्रेस सांसद वामसी कृष्णा इलेक्ट्रिक बाइक से पहुंचे संसद। कहा पॉल्यूशन के खिलाफ जागरूक करना है मकसद। मथुरा में घने कोहरे के चलते दर्दनाक सड़क हादसा। यमुना एक्सप्रेसवे पर 7 बस और 3 कारों के बीच जोरदार भिड़ंत। भीषण टक्कर के बाद बसों में आग लग गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा हादसे पर संज्ञान लिया। अधिकारियों से मौजूदा हालात की जानकारी ली। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा देने की घोषणा। मथुरा के यमुना एक्सप्रेस वे पर भी भीषण हादसे में पीएम मोदी ने दुख जताया। प्रधानमंत्री राहत कोष से
मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद। 26 मार्च को शुरू होगा आईपीएल का 19वां सीजन। 31 मई को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजी को दी है जानकारी। बेंगलुरु आईपीएल का ओपनिंग मैच खेलेगा। आईपीएल मिनी ऑक्शन में ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन की लगी लॉटरी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने। श्रीलंका के मिथिशा पथिराना को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 18 करोड़ में खरीदा है। पथिराना का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते थे। गिरावट के साथ बंद हो गया शेयर बाजार। सेंसेक्स 534, निफ्टी 167 अंक लुढ़क गया है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 26 पैसे की गिरावट दर्ज की गई। $1 की कीमत 91 रुपए 4 पैसे।